हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोबाइट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो यहाँ पर हम इस डिटेल स्टडी करेंगे कि किस तरह से आपके जो स्ट्रोमेटाज होते हैं वो खुलते हैं और बंद करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खोली है मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टोमेटा ये ओपन कंडीशन में है और यहाँ पर स्टोमेटाज जो है ये क्लोज कंडीशन में है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा है क्या। तो स्टोमेटाज आर माइन्यूट ओपनिंग, ठीक है, अकरिंग इन लार्ज नंबर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ। अब आप सोचेंगे कि आखिर जो ये लीफ है यानी जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों में नीचे की साइड में ही यानी लोअर सरफेस पे ही स्टोमेटाज ज्यादा प्रेजेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारी लीफ होती है वहां पर जो ये स्टोमेटाज होते हैं बेटा, वो ज्यादा इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि वो ट्रांसपीरेशन, अगर देखो ऊपर वाली साइड में होंगे तो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोज में होंगे, यानी डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में होंगे। तो इसी वजह से जो ये स्टोमेटाज, ये छोटी छोटी जो ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे जो पोर जो आपकी लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ये लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं बहुत ज्यादा नंबर में आपकी लीव्स में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ओपनिंग है जिनसे क्या हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कुड हैपन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज स्टोमेटाज। अब देखो जो स्टोमेटाज है ये प्रेजेंट है आपकी लीव्स में, और ये गार्ड देखिए बीन शेप का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बीन शेप का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। और यहां पर क्या बन गया, इनके ओपन होने से देखो यहां पे एक छोटा सा पोर बन गया। तो इसको कौन सा पोर बोलते हैं? स्टोमेटल पोर बोलते हैं। और क्या ये 24 घंटे खुले रहते हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके जो स्टोमेटाज होते हैं वो क्लोज भी होते हैं। तो देखो क्लोज की कंडीशन में किस तरह से आपके स्टोमेटाज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक। सो व्हेन स्टोमेटा आर नॉट इन यूज, जब स्टोमेटाज का काम खत्म हो जाता है, जब वो यूज नहीं होते हैं, मतलब वो कोई फंक्शन में नहीं होते, तो उस टाइम पे वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। सो कब ओपन होंगे? बट ऑब्वियस जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे उस टाइम पे स्टोमेटाज ओपन हो जाएंगे। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है आपका डे टाइम पे, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहां पर मैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपको बताती हूं कि किस तरह से जो आपके स्टोमेटाज हैं, क्योंकि कई बार क्या है, इसकी लेबलिंग करने को भी आ जाता है। ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत बढ़ जाएगा अगर पोर्स होंगे वो ऊपर वाली सरफेस पे होंगे। तो इसीलिए जो स्टोमेटाज होते हैं बेटा, ये हमेशा लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं ताकि ये ट्रांसपिरेशन का जो रेट है उसको कम कर सके, और उनका डायरेक्ट जो सन से कॉन्टेक्ट है, सनलाइट से जो कॉन्टेक्ट है वो कम हो सके। सो यहां पर आप इस स्टोमेटा का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं कि जो स्टोमेटाज हैं, ये जो टाइनी पोर्स हैं जो कि आपकी लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर देखिए जो इसकी इनर वॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा थिक होती है, जबकि इसकी आउटर वॉल कैसी होती है, थिन होती है। तो डे टाइम पर जबकि हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा होता है हमारा प्लांट, ठीक है, और इसके अंदर क्योंकि क्या प्रेजेंट है, इनके पास प्रेजेंट है आपका क्लोरोप्लास्ट, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, लेबल किया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या है, ये गार्ड सेल्स है। तो गार्ड सेल्स करती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल, क्योंकि जो हमारी स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा का जो इनर वाली वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, जबकि जो इसकी आउटर वॉल होती है बहुत ज्यादा थिन होती है, ठीक है। और इनकी ओपनिंग से क्या बन गया हमारा स्टोमेटल पोर, ठीक है। तो यहां पर स्टोमेटल पोर बन गया यहां पर, ठीक है। तो ये क्या है, ओपन कंडीशन में, और साइड में क्या है, इसमें एपिडर्मल सेल। तो आपको इसको किससे करना है कंपेयर? आप यहां पर देख सकते हैं, ये है आपका ये वाला डायग्राम, ये ना स्टोमेटा। तो यहां पर आपने किसको फोकस किया है, और यहां पर एपिडर्मिस भी आप चेक कर सकते हो ना। तो यहां पर इसको आपने किया है बिल्कुल फोकस, इसको किया है आपने बिल्कुल डिटेल। तो स्टोमेटास यही वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने इसका स्ट्रक्चर चेक कर लिया। तो यहां पे देख सकते हो ना, साइड में क्या है, एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है। सो अब देखो स्टोमेटा आखिर कब खुल रहे हैं और कब बंद हो रहे हैं। तो दिन के टाइम पे जो होगा, डे टाइम पे क्या होगा, हमारे स्टोमेटास खुले हुए होंगे क्योंकि सनलाइट है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो डे के टाइम पे स्टोमेटास होते हैं ओपन, और नाइट यानी जब अंधेरा हो जाता है, सनराइज नहीं होता, सनसेट होने लगता है, तो उस टाइम पर जो है ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो आखिर इनका ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करता है? तो इनका ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करता है वाटर पर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दिन के टाइम पे चल रहा है ट्रांसपिरेशन। तो इसलिए एक बहुत अच्छी सेइंग होती है इसके लिए कि ट्रांसपिरेशन इज द प्राइस विच द प्लांट पेज फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस के लिए ही हमारे प्लांट्स को करना पड़ता है ट्रांसपिरेशन। तो देखिए पानी कहां से, नीचे रूट से होते हुए कहां पर पहुंच रहा है, पहले सॉइल में था पानी, उसके बाद वो वाटर पहुंच रहा है रूट्स के थ्रू आपके स्टेम वाले पोर्शन में, उसके बाद वहां पर पहुंच रहा है आपकी लीव्स में। तो देखिए यहां पर स्टोमेटास में जब पानी आ
जाएगा यहाँ पर, वो अपनी साइड वाली सेल से, जो अपनी सब्सिडियरी सेल से जो है वो यहाँ पर पानी लेगी, तो पानी की वजह से जो इसकी टर्जिडिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो ये सेल है वो स्वेल कर जाएंगी पानी की वजह से और बल्ज होंगी। कहाँ पे, आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बल्जीनेस कहाँ पर हो गई, आउटवर्ड हो गई। जैसे आप अगर अपने मुंह के अंदर पानी रखते हो और अपना पानी को भर लोगे तो मुंह फूल जाता है, इन द सेम वे आपकी सेल्स ने ले लिया है पानी, जिसकी वजह से जो आपकी गार्ड सेल्स है उसके अंदर पानी एक्सेस में आ गया और ये हो गई है, फूल गई है, बल्ज आउट हो गई है, और जिसकी वजह से जो आपकी ओपनिंग है ये खुल गई। तो डे टाइम पर क्योंकि ट्रांसपिरेशन चल रहा है तो यहां पर वाटर ज्यादा हो गया और जिसकी वजह से इन्होंने स्टोमेटास को कर दिया है ओपन। लेकिन नाइट के टाइम पर या ऐसी कंडीशन में जब हमारे सॉइल के अंदर पानी नहीं है, उस कंडीशन में भी क्या स्टोमेटास इसी तरह से खुले रहेंगे, क्योंकि देखिए ट्रांसपिरेशन का रेट अगर डे नाइट के टाइम की बात करूं तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, या मैं उस सॉइल की बात करूं जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है तो यहां पर हमारी गार्ड सेल के पास भी पानी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी कंडीशन में क्योंकि यहां पे टर्जिडिटी क्या हो गई, अब यहां पर टर्जिडिटी नहीं रहेगी, हमारी जो सेल्स हैं वो बल्ज आउट नहीं कर पाएंगी क्योंकि यहां पर पानी ही प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगेन वो क्या कर देंगे, अपने आप को वापस ले आएंगी और इस कंडीशन में हमारे जो स्टोमेटास हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो क्योंकि यहां पर हो गया आपका एक्सोस्मोसिस, सो इन दिस वे वाटर क्या करता है, रेगुलेट करता है एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस के थ्रू आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आई थिंक अभी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू द एक्सपेरिमेंट। एक एक्टिविटी दी हुई है आप ही की, एक्टिविटी 6.2 आपकी एनसीईआरटी बुक में। सो फिगर 6.4 में जैसे आप चेक कर सकते हो कि जो बेल जार ए है जिसके अंदर पॉटेड प्लांट लिया हुआ है और इसके साथ में एक डिश के अंदर ले लिया है इन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो बेटा, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसकी टेंडेंसी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो जार है उसके अंदर इन्होंने पॉटेड प्लांट ही लिया है, लेकिन इस कंडीशन में इस पॉट में जो है, इस बेल जार में जो है इन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को प्लेस नहीं किया है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की टेंडेंसी है कि वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। तो खुद सोचिए कि जो हमारा प्लांट है उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगी ही नहीं, अगर उसको मिलेगी ही नहीं, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? तो आपका आंसर जल्दी से बताइए, हाँ या ना। तो मोस्टली मुझे लगता है सभी ने ना ही दिया होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसको चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड उसको अवेलेबल हो ही नहीं रही है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली गई है हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो यहां पे क्योंकि इसने कर लिया है KOH ने एब्जॉर्ब CO2 को, तो यहां पर इसको नहीं मिल पाई हमारी CO2 प्लांट को, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, और क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा यानी इसका एंड प्रोडक्ट जो कि ग्लूकोज का बनना है, यानी स्टार्च जो है वो भी नहीं बन पाएगा। जबकि बात करती हूं मैं दूसरे वाले बेल जार की, तो दूसरे वाले बेल जार में प्रॉपर CO2 प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। और हमेशा बात ये याद रखना कि कभी भी अगर आप स्टार्च टेस्ट करते हो, ठीक है, इसके बाद अगर आप स्टार्च टेस्ट करते हो इन प्लांट का, तो आप देखेंगे स्टार्च टेस्ट होता है हमेशा आयोडीन से। ठीक है, तो आपने आयोडीन से यूज करते हुए, आयोडीन को यूज करते हुए जब आप स्टार्च टेस्ट करते हैं तो यू विल सी कि स्टार्च इस वाले प्लांट में तो प्रेजेंट है, लेकिन इस प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। इस तरह से आप देख पाएंगे कि जो बेल जार बी है इसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया क्योंकि इसके पास CO2 अवेलेबल था। तो अगर आप इसमें स्टार्च टेस्ट करते हो, स्टार्च टेस्ट के लिए आपने आयोडीन का यूज किया, सो ऐसी कंडीशन में आप देख पाएंगे कि ये शो करेगा कि यस स्टार्च इज प्रेजेंट इन दिस प्लांट। जबकि दूसरे बेल जार की बात करूं जहां पे KOH को प्लेस किया गया था, तो यहां पर ये स्टार्च टेस्ट को नहीं शो करेगा जब मैं उसको आयोडीन से टेस्ट करती हूं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसने तो फोटोसिंथेसिस किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी CO2 तो एब्जॉर्ब किसी और ने कर ली, वो था आपका KOH। आई होप सो कि अभी ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आज आपने देखा कि किस तरह से स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं और किस तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन्फ्लुएंस करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।